नमस्कार दोस्तों, आज 18 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खन्ना भाई साहब के पास। जैसे ये पंजाब वाले माल आए थे तो सारे बोली में बिक लिए, और जैसे हिमाचल के माल आ रहे जी, लाजवाब माल, एक से एक लाजवाब माल है। पर दोस्तों हिमाचल वालों को कहूँगा रेट मिलेगा, पर मैं जो है यहाँ पर मजबूर हूँ बोलने के लिए, क्योंकि मुझे को भी यहाँ किसी ने रोको या भी असली बात मत बताना। पर देखो आज खोद दूंगा तो बात को जी, कहाँ तक बात चले। और देसी माल है, और शर्मा जी बैठे जी तैयारी करके, दाढ़ी दूढ़ी बनवा के, परसों को करवा चौथ मनाएंगे जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खन्ना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट मिली जी। महाराज बाबू जी राम राम जी। हेलो। आपके तो फोन ही नहीं बंद होते, बस ये सारी बार फोन बज रहे जी। ये तो अरे थक गया मैं खुद। हाँ जी बोलो भाई। हाँ जी, लोग आपके इंतजार में होते हैं वीडियो की, और जहाँ ये फोन बजे मुद्दे से भटक जाए, वो देखो मुद्दे से भटक जाएंगे। मैं ना बहुत परेशान। या फिर मेरे को पर्सनल उसमें रख लो कोई फोन सुनने के लिए, फोन सुनने के लिए। अरे छोड़ो, क्यों मजाक कर रहे हो यार। मुद्दे से जहाँ ये बोल रहा मैं भी बात भूल जाता हूँ, फिर मुद्दा भटक जाता है जी, मुद्दा सारा भटक जाता है जी। आओ जी मुद्दे में आ जाओ भाई साहब। पहले मेहमान का परिचय ये तो मिले जी पहले मुझे। हमारे हिमाचल से हैं भाई साहब। अच्छा जी। और खूब इनका मंडी में माल आता है। अच्छा जी। अच्छा ये सर हमारे हिमाचल से हैं, हिमाचल से हैं। अच्छा जी। आप कौन से इलाका? मैं सिरमौर से सर, रेणुका जी से। श्री रेणुका जी से। वाह जी वाह। रेणुका जी नहीं, खाली श्री रेणुका जी। श्री रेणुका। आप कहाँ से? अच्छा जी, राजगढ़ वाले रोड पे अच्छा जी, ये भी वहीं से। अच्छा जी। अच्छा बड़ू साहब की तरफ से, ठीक है जी। हाँ जी बाबू जी। ये तो मुरादी जी हैं। अच्छा जी, आप भी। अच्छा जी। ये तो माल लेते हैं जी यहाँ से वो। ये छिला हुआ लहसुन हरिद्वार में किसी को चाहिए इनको पकड़ दो। अच्छा जी। अच्छा। पीछे हमारे संजीव जी आए हुए हैं। हाँ जी। ये कहाँ से जी? ये यूपी सौदों। अच्छा जी, ठीक है। ये बड़े वाले खिलाड़ी हैं। बड़े वाले आलू चाहिए जितना 25-50 गाड़ी बैठे हैं, लहसुन चाहिए 25-50 गाड़ी बैठे हैं। अच्छा जी। 100 के टाइम बड़े। चलो बढ़िया जी, आप ही की वजह से मार्केट चलती है, क्योंकि सीजन में आप ही है जो माल को उठाते हैं। हाँ ठीक है ना जी। जब तक सबका तालमेल जरूरी इनका है। माल आया है, ये माल बिका है इनका। अच्छा ये बड़ा। हाँ अच्छा इनका ये भी था, नीचे देखिए। अच्छा ये भी है, और ये सारा ताजा है जी आज ये हिमाचल? ये सारा कल तो खाली थी दुकान। अच्छा जी। अच्छा, फिर आप कल ही रो रहे थे जी, आप कर नहीं, मैं ये नहीं बेचता, मैं वो नहीं बेचता। एक मिनट, मैं रो नहीं रहा था। कल आप दोबारा मेरी वीडियो देखो कल। मैं क्या बोला था, खाली बैठना मंजूर है, बाहर का विदेशी माल नहीं बेचूंगा। ये तो दुकान फिर भर जाएगी। देखो वो तो आपकी दुआ है, वो इसकी कृपा है। चलो इनके बात पे ना सर मैंने भी गाड़ी बना दी कल। अच्छा हाँ। इनकी इस बात पे इन्होंने भी गाड़ी बना दी। इन्होंने सुना और इन्होंने उसी टाइम फोन किया। अच्छा राणा जी माल आएगा, बेचना आराम से, लेकिन माल दुकान पे लगेगा। ठीक है तो जी। ये प्यार है भाई साहब किसानों का। चलो फिर आपको बाहर वाले की तो जरूरत ही नहीं है। मेरे को जरूरत ही नहीं है। और आज ये पंजाब भी, पहले पंजाब की रिपोर्ट दो जी, कितना पंजाब- माल है? गाड़ियां बता दो जी पहले। टोटल मिला के जी आज गाड़ियाँ आई हैं 14 गाड़ियां टोटल, जिसमें 3 पंजाब है, अच्छा जी। तकरीबन 4 हिमाचल है और 3 ईरान है, बाकी कोटा है और 1-2 MP। अच्छा जी। जी तो आज मार्केट हिमाचल- क्या कह रही जी? मार्केट क्या कह रही आज? मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट यार भले पीछे माल आ रहे हो, निकल रहे हो, इस टाइम दिवाली पे किसानों ने निकालना था, पैसे की जरूरत है सबको। नवरात्रों के बाद किसानों ने निकालना था। नवरात्रों के बाद से मतलब आप समझो विजयदशमी से लेके दिवाली तक ये 20-25 दिन होते हैं, जिसमें किसान थोड़ा फ्री भी होता है, उसको पैसे की भी जरूरत होती है, वो माल निकालता है। ठीक है जी। इधर हिमाचल में थोड़ी सी स्प्राउटिंग की दिक्कत आ रही थी, तो ठंड बढ़ भी गई। माल निकालना है। अच्छा जी। उसके लिए कल मैं आपके साथ जाके एक जगह देखा हूँ, जिस भाई को दिल्ली में माल रखना है, आपको लगता है कि आपको वहाँ स्प्राउट हो रहा है, दिल्ली में हमने रखना है, आपका स्वागत है। हम कल जगह देखा है, गोडाउन देखा है। आप अगर बोलेंगे उसको हम तैयार कर देंगे, तैयार करने में मेरे को लगेंगे 5 दिन। ठीक है उस जगह को सिर्फ मेरे को उनको बोलना है, 5 दिन में हमारे को जगह मिल जाएगी, जिसको अपना माल वहाँ स्टॉक रखवाना रखवा सकते। ठीक है जी। पहली चीज़ ये सुविधा आप लोगों बेचो कहीं मर्जी हो उठा के उसको। अरे कहीं बेचो यार, चलो भले तो इसलिए मंडी से बाहर रखवा दो। आपको लगता है दिल्ली बेचना है,
दिल्ली में भी मेरे पे बेचना है तो भी स्वागत है, आपको लगता है दिल्ली में दूसरे में बेचना है तो भी मालिक स्वागत है आपका। ठीक है जी, ठीक है जी। आप लोगों के लिए कल स्पेशल में गया था, जिसको माल रखवाना है दिल्ली में स्वागत है, रखवा सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी, ये तो हो गया हिमाचल वालों के लिए। दूसरी चीज़, पीछे मार्केट कुछ भी हो, कभी 5-10 ऊपर नीचे चलेगी मार्केट, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स में उनको एक्सपर्ट्स की श्रेणी नहीं बोली जाएगी, इनको बोला जाएगा जो स्पिरिचुअल, हमारे हर इलाके के अलग अलग जो स्पिरिचुअल, जिनको लोग मानते हैं स्पिरिचुअलिटी में, जैसे गोठरा वाली माता जी हो गए, और भी कई लोग हर इलाके के, तो सबने ही तेजी बोली थी। जैसे कल काला बाबा का फ़ोन आया था। वो तो जो है, जो कहीं उनकी बात सत्य होगी जी, ये तो अभी तो मैं कहूँ लोग अपना माल भी वापस कर ले जाएंगे। हाँ, उनका दावा है जी, उन्होंने तो एक चीज़ बोली। और कहाँ गए हैं जी ये काला बाबा जी? ये उदयपुर साइड गया जी, मैं भी नहीं मिला। अच्छा जी। उन्होंने भी मेरे को ये यूट्यूब के माध्यम से ही मेरे को देखा, और कहते हैं बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है जी उनकी, बड़े लेवल पे। कह रहे कि बड़े बड़े मंत्री आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं जी। हाँ जी। ठीक है जी। और वो मेरे को कहते हैं भाई मैं तेरा फ़ैन हूँ। अच्छा जी। तो ये प्रभु की कृपा है। वाह जी। ठीक है ना जी। वो कहते हैं मैं आपका इसलिए फ़ैन हूँ कि आप भला कर रहे हो लोगों का। ठीक है जी। उनके सिर्फ एक ही शब्द थे, भाई जिसके पीछे नेता पड़े हों, अभिनेता पड़े हों, 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइन में बैठते हो, ठीक वो है जी। बंदा मेरे को फ़ोन करे और ये बात बोले तो कृपा है प्रभु की। ठीक है जी। बाकी उनकी ये भविष्यवाणी थी जी, 1 किलो चांदी के बराबर 1 क्विंटल लहसुन। आप 1 क्विंटल लहसुन बेचेंगे, 1 किलो चांदी ले जाएंगे। 1 कुंटल लहसुन का मतलब तो हो गया तो 2 कट्टे 50-50 किलो वाले। चांदी का रेट तो जी फिर आज की तारीख में मेरे हिसाब से लाख रुपए। अरे नहीं, लाख तो वो बना के है जी। वैसे तो 75,000 रुपए का, जितनी मर्जी 75,000 सिलियाँ ले लो जी, मेरे पास पड़ी सैकड़ों सिलियाँ पड़ी चांदनी चौक में। 75,000 रुपए किलो का रेट है जी आज का जो होलसेल का रेट है। ये 75,000। इनका हैंड राइटिंग लिखा हुआ अच्छा एक जी। पत्र है। अच्छा जी। इन्होंने मेरे को परसों भेजा था, अच्छा जी। मैंने कल पढ़ा था। अच्छा जी। इन्होंने एक चीज़ बहुत बढ़िया लिखी, आइए पढ़वाऊँ, मेरे को बहुत अच्छी लगी। अरे आप ही पढ़ के सुना दो जी, मैं क्या देखूंगा जी। हाँ जी। खुदाना जी, मुझे एक चिंता खाई जा रही है। जिस हिसाब से 2 दिन से मेरे देश का किसान लुटता चला जा रहा है, मुझे ये चिंता बहुत परेशान कर रही है। ठीक है जी। यहाँ पे ना एक आदमी का लेवल समझ आ जाता है, उसकी सोच कहाँ पे जा रही है ना। जो आदमी जिसका किसी किसानों से कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, वो आदमी क्या है, मेरे को चिंता सताए जा रही है, तो समझो ये अपनी लाइन वाला आदमी है। ठीक है जी। मैं इनको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ है तो मेरे को बताने में कोई बुराई भी नहीं। ठीक है जी। तो इनकी भविष्यवाणी जी वही है, बहुत लिखा हुआ है इन्होंने। 750 रुपए किलो क्या दिया जी? हाँ, इन्होंने बोला है कहने का जी, मतलब ये 750 रुपए किलो तक। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा है, एक बात मेरी यूट्यूब पे चलाना, 1 किलो लहसुन बेचो, 1 क्विंटल लहसुन बेचो और 1 किलो चांदी घर ले जाओ। ये काला बाबा की आवाज़ है, काला बाबा का दावा है। ऐसे ही हर जगह के स्पिरिचुअल अपने अपने गुरु हैं। एमपी में अलग हैं, एमपी में 4-5 गुरु हैं जो भविष्यवाणी कर रहे हैं। ठीक है जी। इधर इन्होंने करी। हम लोग अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो इतने टाइम से बोलते आ रहे हैं कि टेंशन नहीं करिए साहब, अपना तो ना तो कोई गुरु ना कोई अक्ल, जाहिल ठेठ अनपढ़ आदमी हैं हम। एक्सपीरियंस है जी, तो ले दे के अगर हम सबका निचोड़ निकालें, मेरे को ये बताने का मतलब क्या है कि सबका अगर हम निचोड़ निकालते हैं तो सबका थॉट एक ही चल रहा है कि मार्केट आगे जंप मारेगी। ठीक है जी। और एक अच्छे लेवल पे जंप मारेगी। अब खुल के हमारे को ये बातें क्यों बोलनी पड़ रही हैं, ये भी बता दूं। पूरा साल मैंने नहीं बोला कि लहसुन कहाँ जाएगा, हमेशा मैंने कहा आराम आराम से बेचो, घबराना नहीं। और जहाँ मार्केट टूटती थी मैं रोकता था कि भैया नहीं बेचना हमने। ठीक है जी। जिसमें कोई ट्रोल भी हुआ, मैं लोगों ने बोला जी ब्लैक मार्केटिंग करवा लो, भैया ये ब्लैक मार्केटिंग नहीं होती।
ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है, अरे ये लेना यार एक बार। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है कि मैं किसानों को बिल्कुल मना कर दूं, कह दूं कि बेचना ही नहीं। ठीक है जी। कि बेचना ही नहीं। एक घंटे इनको पहले चाय पिला दो, ले लेंगे। कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं होती सर। अगर किसानों को सही टाइम पे गाइडेंस मिल जाए, उनको उनकी फसल का उचित मूल्य मिल जाता है। ठीक है, बैठो बाबू जी, बैठो ही आप भी। ये हमारे बाबू जी हैं, मदर डेयरी से। मदर डेयरी से जी, इन्होंने जानते हैं पूरी जिंदगी भाई साहब ने मदर डेयरी में लगा दी। नहीं जी, मेरे दिन में कई बार मिलते हैं जी मुझे तो, हर बहुत ही बढ़िया ऑफिसर है। ठीक है जी। में कुछ ऑफिसर होते हैं जो बिना भ्रष्टाचार के चलने वाले, मुझसे ये भाई साहब। ठीक है जी। मैं इनको पर्सनली 30 साल तो हो गए होंगे भाई साहब। 38 साल से नहीं, मिलते हैं जी मंडी में मुझे, नारियल मंडी में, टमाटर मंडी में, आलू मंडी में मिलते रहते हैं। तो सर अगर किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिल रहा है, क्या ज़्यादा है आप लोगों को। ठीक है जी। फिर बात वही होगी, एक पिज़्ज़ा खाओगे और ये खाओगे, वो कहेंगे जी आप हमारे पिज़्ज़े पे ही निगाह मार लेते हो। भाई मैं किसी का पिज़्ज़े पे निगाह नहीं मार रहा, लेकिन एक किसान जिसकी 4 फसलों में से 3 तो पिटी पड़ी हैं, एक का अगर भाव मिल रहा है तो आपको उसमें दुख क्या होगा। ठीक है। आपके घर में लहसुन लगता कितना है? एक महीने में 250 ग्राम, आधा किलो या किलो, तो 1 किलो कितने का? 400 का हो गया। एक महीने में किलो लग जाएगा, 600 700 रुपये, 500 रुपये, ठीक है जी। 300 रुपये। अभी तो 300 का ही भाव है। तो इतनी, लेकिन उस किसान के लिए सोचो जिसको ये ऐसा साल कभी कभी मिलता है, 5 साल 6 साल बाद। अब अगला साल कब मिलेगा जी? अब पता नहीं कब मिलेगा। 3 साल बाद 4 साल, पता नहीं वो किसान, पता नहीं वो उस टाइम हम जिंदा रह नहीं रहे, वो जिंदा रह नहीं रहे। तो सर समय तय तो सर हाथ के हाथ जो हाजिरी में हम जी रहे हैं, हाँ जी। अगर हम किसी का भला नहीं कर रहे ना, तो हमारे को जीने का कोई हक नहीं है। ठीक है जी। अगर भगवान ने आपको, आपके हाथ में कैमरा दिया है, आप में क्षमता दी है कि आप सही बात लोगों तक पहुंचा सको, तो आपका फर्ज बैठता है एक्चुअल बातें पहुंचाओ। ठीक है जी। अगर मेरे को क्षमता दी है कि मेरे को लोग सुने, जैसे कल वो कई आपने पढ़े होंगे कमेंट्स, भाई साहब पैसों मज़ा नहीं आया, आपका इंटरव्यू नहीं आया, ना खाने में मज़ा आया ना कुछ। ठीक है तो जी। लोग, अब लोग कहीं होंगे कि भाई मज़े के लिए देखते हो इंटरव्यू। अब जैसे कि हरियाणा का इलेक्शन हुआ था, हाँ। तो सुमित अवस्थी फेमस हो गया था। हाँ। तो लोग देखते थे शाम को रोटी खाती है तो सुमित अवस्थी का इलेक्शन आना चाहिए। ठीक है जी। तो ये भाई साहब ले दे के मार्केट प्लस पे जाएगी, आराम आराम से चलाओ। अभी तक तो बुआई अब हो रही है, अब देखो जो लहसुन की अब बुआई हो रही है वो कब निकलेगा। ठीक है जी। जो थोड़ा हुआ है उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, जो स्पीड से निकलेगा वो निकलेगा फरवरी में। तो अब हमारे पास अक्टूबर आधा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अभी तक हम ये गिन रहे हैं कि 3 महीने या 3.5 महीने, लेकिन हम साथ में ये नहीं गिन रहे कि ये 3 महीने ठंड के हैं, ठीक है जी। जिसमें जो डिमांड है जस्ट डबल हो जाती है, जस्ट डबल होती है डिमांड। तो इसको आप 3 नहीं 6 महीने लेके चलो करो। ठीक है जी। इसको कैलकुलेट करेंगे ना कि 3 महीने हम गिन रहे, 3 महीने 3.5 महीने, पहले बेटा माल उतारे ना फिर गिनना। हाँ पहले गिनवा लो, जितना भी होगा पहले आप गिनवाओ, ड्राइवर को गिनवाओ, बाबूजी को बताओ, फिर तोल लो। तो इसको आप गिनो कि ये हमारे पास 3 महीने नहीं है 6 महीने, तो डिमांड आएगी डबल। ठीक है जी। अब आ जाता है विदेशी माल। कल एक बंदे में हम गए थे, मैं आप राणा जी मना नहीं किया करो यार, क्यों मेरे को ना किसी बहुत के दिक्कत आती किसी है। के पीछे जमीन आप धोखे पड़ जाएं जी आप। मैं किसी के पीछे हाथ धोके नहीं पड़ रहा, लेकिन जो चाइना का गेम खेल रहे हैं अपनी, उनसे खुली समझ लो दुश्मनी है। हालांकि मेरे को सब बोलते हैं तू तेरे पे गोली लगेगी। पहले वो वेंटिलेटर पे पड़े बिल्कुल ही। कौन वेंटिलेटर पे? कौन? वो जो जानने वाले, वो पहले उनके हालात तो देखो, उनके चेहरे तो देखो जी। तो ये होना नहीं चाहिए। उनका माल जितना सड़ा हुआ देखा था ना कल, मैं आपको बता दूं भाई साहब, चाइना दिल्ली मंडी में नहीं मिलेगा, चाइना हरियाणा के कोल्ड स्टोरों में, हरियाणा के गोडाउनों में वहाँ मिलेगा, खूब पड़ा है।
छट रहा है, इतना सड़ा हुआ है। मैं DRI को और जितनी भी एजेंसी उनको रिक्वेस्ट करें तो हाथ जोड़ के भैया वहाँ भी थोड़ा देख लो, लोग महीने से बच जाएंगे। भैया सड़ा वाला सड़ा, छाट के उसको जो निकलता है वो उठा के। आपने जो बोला ना हरियाणा में सही है, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सर मैं तो नाम भी बता दूं, लेकिन वो ये है ना भाई साहब हमारे कि वो दुश्मनी पहले ना नाक लिया। रगड़ रहे भी माफ कर दो, अब आगे लिया है तो लिया, नहीं जाएंगे कौन नाक रगड़ दे? सारे के सारे। भाई साहब गलती में हो, कुछ नहीं। आप गलती में हो, फिर आप लोगों की प्यार वाली बातों में आ जाते हो। मेरे को ओपन धमकियाँ देते हैं, ओपन धमकियाँ। मैं गाली नहीं दे सकता क्योंकि इसमें बहु बेटियाँ भी सुनती हैं। ओपन धमकियाँ देते हैं कि गोली मार देंगे, और उसके बाद चौड़े में यहाँ बैठ रहा हूँ, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, देख लो एक अकेला इसकी शरण में बैठता हूँ। इसने जब मारना होगा तभी मारेगा। आपकी गेल हम भी तो घूमते हैं जी। हाँ, तो जो है खुल के बोलो यार, जब महीना होगा मरेंगे, एक ही बार तो महीना है। नहीं मरने वाली बात नहीं है जी, वो बेचारे हाथ पैर जोड़ रहे भी, गलती होगी आगे से नहीं जाए। पर आपको जोड़े होंगे, मेरे को तो नहीं जोड़े। जमी बिल्कुल पैरों में करवाएं क्या? सर लाना ही नहीं चाहिए। आप समझो, एक मिनट उनसे पूछो अपने बच्चों को खिलाओगे क्या? ये माल जो आपने कल देखा, ईमानदारी से देखना राणा जी, बताना जो आपने कल देखा क्या वो खिलाने लायक माल है? खिलाने लायक तो नहीं है जी, है घरों में खाने लायक नहीं है। क्या वो अपने बच्चों को खिलाएंगे वो माल? जब वो अपने बच्चों को नहीं खिलाएंगे, कैसे आप किसी गरीब के बच्चों को खिला सकते हो? और ये माल तो खाते ही करोड़पति है। जितने बड़े घरों में देख लो, मैं दिल्ली के जितना बड़ा घर है, जितने बड़े लोग हैं, सब वही मोटा लहसुन खाते हैं। और हालांकि ये मोटा है, ये देखिए, ये हिमाचल आया हुआ है मेरे पास, ठीक है, ये मोटा है। आप उसके टक्कर पे ये खाओ ना, ये पड़ा ना हिमाचल। और ये इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरे पे, पूरी मंडी में हिमाचल है। ठीक है जी, जिसको मोटा खाना है हिमाचल खाओ ना आप। विदेशी माल जो आप खा रहे हैं, और जो चाइना का जो माल आ रहा है भाई साहब, सड़ा हुआ माल है। आप खड़े नहीं हो सकते, मरे हुए चूहे की बदबू आती है। ठीक है जी, ऐसा हो रहा है वहाँ जैसे है जो हो जाएगा जी। आप खड़े हो पाए? कितनी देर खड़े हो पाए ईमानदारी से मैं तो बताओ। भाग लिया, आप ही खड़े थे वहाँ। मार्केट में क्या है, गार्लिक नान। बोलो, सुनो क्या कह रहे हैं कि कपड़ों में- मार्केट में गार्लिक नान चाहिए, ठीक है जी, गार्लिक ब्रेड चाहिए, गार्लिक ब्रेड चाहिए। भले वो कैसा भी गार्लिक हो। ठीक है जी। गार्लिक नान चाहिए। अगर लोधी रोड पे गया सर गार्लिक नान। अब ये बच्चे हैं ना, दिखाओ एक मिनट उधर, ये बच्चे हैं, हाँ जी, ठीक है जी। ये आज आपके पास आधा भागा हुआ। क्या लेगा बेटा? चाय अभी पिला दो, बैठ। सर मैं इनको वही चाय पिलाता हूँ जो मैं पीता हूँ। ठीक है जी, ये नहीं है कि कोई गरीब का बच्चा जिसका कोई रखवाला नहीं है उसको मैं ऐसे कुछ कचड़ा पिला दूँ, क्योंकि उसका रखवाला वो है। ठीक है जी, वो ये देख रहा है कि अगर आपके पास कोई छोटा आदमी आ रहा है, आप उसको ट्रीट कैसे कर रहे हो। ये मतलब नहीं है आपके पास पैसा तो आप किसी को कैसे ट्रीट करोगे। तो जितना चाइना बेचने वाले, ध्यान रखना, ये जो गंद आप मचा रहे हैं आपके घरों में आएगा। ये गंद, इसका असर आपके घरों में आएगा ही आएगा। ये लिख लेना, अभी आए, 2 साल बाद वो आए, तो प्राकृतिक 5 अपने आप साल ही बाद वापस आए, देती है। जो प्रकृति बांटोगे वो मिलेगा, वो मिलेगा। जो बांटोगे घूम फिर के वही मिलेगा। भाई साहब बेवकूफ़ थोड़ी ना हो। वही सबको जब गार्लिक पेस्ट चाहिए ठीक है जी, तो सब उसी का बनता है और किसका बनता है। बेवकूफ़ नहीं हो सर, मैं भी कमाने को कमा सकता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन भैया नहीं चाहिए ऐसी कमाई जिससे किसी का कैंसर किसी घर में हो जाए, किसी को बीमारियाँ पड़ जाएं और हम उस बीमारी से वजह से खुश होकर अपना मौज लेते हो। हमारे बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हो। बागपत का क्या बाबू जी? एक था वो क्या नाम है, उसमें वो बलगम टेस्ट करने आता था, वो हमने सीएमओ को साला उसमें खाने में मिला के दे रहा था। बताओ क्या बस रे, पूछो ना जी, क्या आज करे जी, उल्टी लगवा दोगे। आज पहले रेट बता दो जी, लहसुन के। मैं रेट भी बता रहा हूँ। तो सर हाँ, गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक में वो पहले आती थी, उसका दिखाया था। पहले वो पेशाब करती थी नीचे थाली में, फिर उसको आउटसाइड एक से एक नमूने भरे पड़े जी यहाँ। जो सर हमारा लहसुन है ना जी वहाँ का, जी। हमारा शुद्ध पानी का लहसुन है जी। यार वो तो पानी आपका तो ऑटोमेटिक है, आपका तो फिल्टर वाला पानी है। हमारा तो जी जैसा वो ऊपर से झरने में से आ रहा, वो हो सकता है हमारे आरओ का पानी फैल हो जाए, आपका जो पानी फिल्टर का वो बिल्कुल फिल्टर है।
जबकि आपके दिल्ली के लिए भी आ रहा पानी हमारा, रेणुका जी से हमारे आपके दिल्ली के लिए भी आ रहा है। तभी इनके पेट अंदर है, देखो क्या सॉलिड बॉडी पड़ी जी बिल्कुल। अंग्रेज क्या घंटा इनके आगे देखेंगे, देखो अब उस पानी से और लोशन किसी पहाड़ पे ऐसे जाएंगे जैसे इधर से उधर जो है ना छलांग लगा के नील गाय चढ़ जाती है, यहाँ देखो दिल्ली में क्या है, बगेरे की तरह हमारी जीभ निकल जाती है जी पहाड़ में चढ़ते चढ़ते। दिल्ली में पानी ही खराब है। भाई साहब इतनी उम्र में इतनी बीमारियां किस वजह से? कल मैं हिमाचल ही ये जा रहा गंद जी, खा- हिमाचल में मिलूंगा लाफू घाटी में। हाँ जी, यही गंद खा के 2 मिनट रुक जाओ। तो सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चाइना की सिचुएशन बहुत ख़राब है, मैं माल देख के आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ना करो ऐसा काम जिससे आप लोगों को बद्दुआएं लगे। ठीक है जी। बेचो हिंदुस्तान का माल। कल मैं खाली था, देखो भगवान ने भाई दिया ना, करो ना ऐसे काम कि किसान तड़प जाए कि उसको खाली नहीं बैठने देना, माल भेजो इसको। ठीक है जी। आप भी ऐसे काम करो। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा अपनी, लेकिन क्षमता रखो खाली बैठने की, बुराई नहीं करनी, बुरा काम नहीं करो, क्षमता रखो कहीं खाली ना कहीं से बैठना। अपने आप आ जाएगा। बस। आज के पंजाब के रेट भाव बढ़िया है जी, भाव में बढ़िया कहीं- नहीं, रेट रेट कहीं कोई डाउन नहीं है। पंजाब गोली बिकी है 200 रुपये, ऊपर में 220 रुपये गोली। मोटे माल बिके हैं बीच के 250 से 260। एक्स्ट्रा कोई मोटा होगा तो 300 रुपये का बेचा मैंने। ठीक है जी। एक कट्टा 340 का भी बिका है। ठीक है ठीक है जी। जी। अब आ जाओ बाकी हमारे हिमाचल वालों के माल। आपको एक बार माल दिखाता हूँ, ये देखिए। आओ मालिक, आपका कौन कौन सा है? एक ये माल है आपका कौन सा है? आपका एक ये लाट ये आया, आपका है जी ये। अच्छा जी। एक इनका ये है, हाँ जी। एक ये है। देखिए कितना बढ़िया माल है, बेहतरीन माल है। ठीक है जी। और कौन सा है? 2 ही लाट है। जैसे थोड़ा सा जामनी कलर में है, थोड़ा सा ये जामनी कलर में है और जैसे। क्या हो गया, चलेगा जी, पर्पल। बिल्कुल बिल्कुल तो चलेगा। रेट क्या है जी इसके? ये बिकेंगे जी साहब, ये 260 50-60 का, ये 280 300 अच्छा माहौल जी। के हिसाब से। और भाई साहब और क्या है, जैसे ये कहाँ गया जी? ये भी हिमाचल है। अच्छा जी। ये भाई साहब के हैं, ये बाबू जी का माल है। अच्छा जी। ऐसे सफेद माल जी हैं। ये 300 बिकेंगे। अच्छा जी। अच्छा, एक ये माल है, ये वाले ऐसे माल। देखो। हाँ जी। क्या करेगा चाइना, अल्लाह सड़ा हुआ खाओगे। देखो इतना बढ़िया माल पड़े, ठीक है जी। ये पड़े विदेशी माल। कल भी आपने मेरी वीडियो काटी, कैसी? वो क्रेटे दिखवाई थी मैंने। क्रेटे दिखाई मैंने कल। क्रेटे कल दिखाई, क्रेटे नहीं दिखी, देखो आप दोबारा देखो, पक्की है ना? पक्की है। क्रेटे दिखाई, क्रेटे देखी दिखाई, आपने क्रेटे? क्रेटे दिखाई। अरे मेरे को क्यों नहीं दिख रही क्रेटे? हो ऐसा हो सकता है, वीडियो देख रहे होंगे ना, फोन आ फोन आ रहा, गया। फोन सुन रहे हो, ये तो बात पे ध्यान दे लो। ये सारी क्रेटे जो पड़ी है ना भाई मंडी साहब, में पड़ी, जब आ रहा मंडी तो में। बिकेगा ना जी वो। जब जितनी भी मंडी में आ क्रेटे रहा पड़ी है जी, ना, ये बिकेगा जी। सब माल बिकना है। और ठीक है जी। सारा माल डैमेज है, सारा माल डैमेज है। 180 150 120 रुपए किलो। 160 200 ये पे बिक रहे हैं माल, सब डैमेज माल। अच्छा जी। और पूरा जहरीला है। और ये गाड़ी यूपी कहाँ वाले की? हैं। इससे तो कैंसर होता है, अच्छा जी। लंग्स कैंसर होते हैं अंदर से, लंग्स कैंसर है। अच्छा जी। तो बहुत ही हानिकारक है। ये तो वैज्ञानिक ये इंडियन चिकित्सा विभाग है, वो कहता है इससे हानिकारक। चिकित्सा विभाग भी कर रहा है जी। बोलो बाप, आओ और दिखाओ। ये आ कहाँ जाओ का साहब, माल, आओ। ये कहाँ का माल उतर रही जी? ये यूपी का है ना, ये भाई साहब जो लाए हैं संजीव अच्छा जी। ये एक मिनट रोकना जी। ऐसे ये गोली बिल्कुल जाए छोटे ये वाला माल बिका है जी 180 रुपए का। बिक लिया। बिक गई गाड़ी, बिक गई उनकी पूरी। और बिक ये- लिया जी। अच्छा जी। हाँ उनकी पूरी गाड़ी बिक गई है। अच्छा ये जी। लाट है, ये देखो, शर्मा ये भी जी। हिमाचल है। बड़ी अरे राम राम तो कह लिया करो पूरे हिंदुस्तान क्लीन में। सेव कर रखी जी ने। करवा चौथ की तैयारी कर रखी जी। करवा चौथ की, करवा चौथ की तैयारी कर रखी करवा ना। चौथ की, हाँ जी। अभी से करवा चौथ की। हाँ जी। ये ऐसे। ये देखो, ये इनका ये जो बी ग्रेड के हैं अच्छा भाई, जी। वो 4 है, ये ट्रिपल है। ये नो मशीनों से छांटो है, हाथों से छांटो है जी? हाथों से छाटा हुआ है, मशीनें बड़ी- आएगा। देखो ग्रेडिंग बड़ी कितनी मेहनत बड़ी जी है। हिमाचल वालों हाँ। की। और देखिए दुनिया के यहाँ ठीक है जी। ये गाड़ी बिक ली जी सारी। है, ये गाड़ी बिक ली जी ये वाली सारी। गाड़ी बिक गई जी। अच्छा जी। ये कहाँ से पूरी कहाँ गाड़ी तक के बिक रेट गए जी इनके? ये है जी, ये बेचा था जी 180-85 का। अच्छा जी। और एक लाट था वो 205 का बिका। एक बात जी, इतने 210 हैवी माल तो नहीं है जी फिर ये यूपी के? 210 का बिका। नहीं नहीं नहीं, ये स्टॉक वाले माल है। है ये है तो। ना 210 का दिया, वो 180 का दिया,
है तो यूपी के और हैं। एक वो, हाँ यूपी, ये नहीं ये यूपी नहीं है, हाँ जी। ये इन्होंने पंजाब लेके स्टॉक किया था, ग्रेड करके लाए हैं। अच्छा और एक आगे पड़ा है 175 रुपये का दिया है। अच्छा, इधर भी फोटो लगा दीजिए आपने। हाँ, लगा दीजिए, छोटी सी, ऊपर पानी टपक रहा। अच्छा जी, चलो। बिल्डिंगें बहुत पुरानी होगी अभिषेक जी। हो जाए। बहुत पुरानी बिल्डिंग होंगी जी मंडी हाँ की। भाई साहब क्या करें। वो वाली गाड़ी है इनकी, हाँ जी। आओ दिखाऊं, आओ जी। ये जी। नहीं ये तो इनका लोड हो गया ना। अच्छा, वो वो पर बड़ी गाड़ी है जिसमें छोटा माल भी है, हल्का भी है, हर चीज़ है। मैं ग्रेडिंग करके ला दे। बिक लिया जी वो सारा? नहीं ये नहीं बिका। अच्छा जी। ये सारा सुपर शंकर है जी। ये सुपर शंकर है, ये तो सारा बीज में ही जाएगा जी। ये सब बीज में जाएगा। बीज 3 ही जगहों पर उपलब्ध है जी वहाँ? हाँ बीज ये ले लो जी, 270 रुपये का दिया वो जी। बहुत बेहतरीन माल है, टॉप क्वालिटी। इससे छोटा चाहिए छोटा भी है, इससे मोटा चाहिए तो फिर 300 दे दो आप। आओ, बहुत बढ़िया माल। एक ये देखिए, ये 300 रुपये का दिया। एक वो देखिए, ये 300 का दिया। ये हिमाचल है सर, है? हाँ यही है, कुल्लू है, हिमाचल। तो और क्या किसानों के लिए मैसेज जी? 287। किसानों के लिए मैसेज? सर कोई टेंशन नहीं है, आराम से निकालो, बिना घबराहट के निकालो। आप लोगों के सब स्पिरिचुअल लीडर्स बोल रहे हैं, उसके बाद एंड में मेरे गुरुजी बोल रहे हैं, वो इन चीज़ों में पढ़ते नहीं हैं। वो कहते हैं भाई देखो, मैं उनका इंटरव्यू दिलवाता, लेकिन उन तक ने यही बोला है कि गेम अच्छी बनेगी, किसानों को आराम से। ठीक है जी। यानी अब लेके स्टॉक करने का मौका है जी? स्टॉक कहने का नहीं, आराम से बेचने का मौका। अगर मद्दा मिलता तो ले लो, कोई बुराई नहीं। ठीक है जी। अगर आपको लगता है मार्केटों में मद्दा है तो ले सकते हो, और वो सबके लिए होता है। वो किसान भी ले सकता है, वो व्यापारी भी ले सकता है। ठीक है जी। जो ईरान वाले माल हैं जी, ये डैमेज हो रहे, ये तो सब फिर ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं, ये तो बेचना मजबूरी है इनकी। वो जी बिकेगा ही बिकेगा। कचरा वही तो दोना है कि ये बिक रहा है, मार्केटों में जाएगा, गरीब आदमी खाएगा, वो कहेगा यार ये, अब जैसे ये 300 है ठीक है जी। हिमाचल, हाँ जी। ये 300 है। बाजारों में जाते हो? हाँ जी। बाजारों में सब्जी लेने गए हो, भाभी जाती हैं? हम खाते ही नहीं, कभी खा लें जी, कोई बात नहीं। अरे लहसन नहीं खाते हो, सब्जी तो खाते हो। हाँ हाँ। बाजारों में जाते हो लेने? ये मंडी से चली जाती, मैं ही ले जाता हूँ। अरे जो दुनिया तो जाती है बाजारों में। हाँ हाँ हाँ। जब वो देखते हैं एक लहसन बिक रहा है 300 रुपये का, और ऐसे ही मोटा लहसन बिक रहा है 200 रुपये का, वो कहेंगे 200 में दे दो। सर देने वाली बात, कचड़ा माल मिल जाएगा 280 220-30 का। बेस्ट आँख बंद करके डालो, एक दाना मरा हुआ नहीं होगा। इसका छोटा हुआ है, बहुत बढ़िया माल। और एक ये चीज़ें, ये वो 270, एक ये भी 270 है, और ये भी 300। देखो लो जी दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस और इनका मोबाइल नंबर। जैकेट तो आज मैं बोल लूँगा नहीं। हाँ जी, ये कुछ कहेंगे, बताओ। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। क्या नाम है? मेरा नाम अशोक ठाकुर। अच्छा जी। हाँ, तो मैं जिस तो गाँव का नाम दोबारा बोल दो। मानगढ़, मानगढ़। पर्टिकुलर जगह का नाम मानगढ़ है। मैं सभी जो हमारे एरिया के ग्रोवर्स हैं, किसान भाई हैं, उनको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं आज मंडी में खुद आया हूँ, और मैंने मंडी में बोलियाँ होती हुई भी देखी हैं, और बोलियों के साथ साथ मैंने देखा है कि खरीदार करंट मार्केट में बहुत है, लेने वालों की कोई कमी नहीं है। आप बिल्कुल मत घबराएं, ऐसा मत सोचें कि जैसा पैनिक लोगों में हो रहा है कि शायद चाइना आ गया, ईरान आ गया, बाहर से इंपोर्ट हो गया तो हमारा माल शायद नहीं बिक पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा ग्राहक है, चारों तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड है। हो सकता है 2-4 दिनों या 10 दिनों या 15 दिनों में जो ये अभी जितना फ्लो से माल आ रहा है, जितना तेज़ गति से ये माल आ रहा है, हो सकता है शायद ये कम हो जाए, और उसके बाद आपको एक मौका मिलेगा। तो घबराएं मत, ये मत सोचें कि जिनके पास माल पड़ा है वो ये सोच के आज के समय में डरे हुए हैं कि शायद हम लोगों का माल नहीं बिकेगा। दूसरा, मैं आप लोगों को एक और भी बताना चाहूँगा, थोड़ा सा नाराज़ मत हो व्यापारी भाई जो वहाँ पर इस तरह का पैनिक कर रहे हैं कि आगे से रेट नहीं मिलेगा आपको, और जो वहाँ जिम्मेदार हैं उनके साथ एक तरह से ठगी हो रही है। अब मजबूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे खुराना जी ने बताया स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है, मौसम ठंडा हो गया है, तो अब जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। तो अब आज की डेट में जिम्मेदार के पास और कोई चारा नहीं है, उसको अपना माल बेचना ही पड़ेगा हर हालत में। नहीं, क्योंकि अगर वो यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ जी, सर, जो वहाँ पे जमींदार पे चारा नहीं है
अशोक जी विश्वास करिए, कल मैं यहाँ से स्पेशल उठ के गया हूँ, मैं एक गोडाउन देख के आया हूँ स्पेशल। सबको ऑफर है, सबको मतलब सबको, अगर 100 गाड़ी भी होगी 100 गाड़ी का हम गोडाउन देख के आए हैं। अगर किसी को 5 कट्टे वाले को भी दिल्ली में माल रखना है, आपका स्वागत है। 5 कट्टे वाला भी अगर कहता है मेरे को माल रखना है और मेरे को 2 महीने बाद बेचना है, हम उसका माल रखवाएंगे। मैं एक बात बोलूँगा, आपकी बात सही है, पर मैं जिस जगह से आया हूँ शायद मैं उसको ज़्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ। जी, हर किसी की अप्रोच वहाँ तक नहीं है। जो वेयर हाउस या स्टोर की आप बात कर रहे हैं, हर जिम्मेदार वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका एक्सपोजर ही नहीं है, जो वहाँ तक जा ही नहीं सकते। वो ये सोचते हैं यार वहाँ जाएंगे हमारा वज़न घट जाएगा, वहाँ हमें पैसे देने पड़ेंगे और फिर भी हमें इन्हीं को बेचना पड़ेगा। जो खरीदार वहाँ पे हैं, अब 5 कट्टे वाला हर कोई यहाँ नहीं आ पाएगा, दिल्ली तक आना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। और फिर दूसरी चीज़ है गाड़ी वाला, 10 तरह की दिक्कतें होती है। वहाँ से अगर आपके पास लोड नहीं बन रहा है तो गाड़ी वाले अननेसेसरी पैसा मांगते हैं, तो वो फिर नहीं यहाँ तक पहुँच पाएंगे। मैं उन लोगों को सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग डरें मत, मतलब उनकी बातों में मत आएं। जो व्यापारी ऐसा बोल रहे हैं कि ये बिकेगा नहीं, आप बेच दो, अब आपके पास टाइम नहीं है, ये लास्ट टाइम है, अब हमारी लोडिंग नहीं होगी इसके बाद, इस तरह का पैनिक वहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है कि अब हम लोग इसको आगे लोड ही नहीं करेंगे। साउथ के लिए लोडिंग नहीं होगी, दिल्ली के लिए लोडिंग, आप कहाँ बेचोगे? अब हर आदमी इतना जागरूक भी नहीं है और हर आदमी की इतनी अप्रोच भी नहीं है कि वो यहाँ तक पहुँच पाए। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो यहाँ तक पहुँचते हैं। जिम्मेदारों की बात कर रहा हूँ, व्यापारी तो आते होंगे निश्चित तौर से। माल तो जनवरी तक बिकता है, जनवरी तक बिकेगा, दिसंबर जनवरी तक बिकता है, जनवरी तक बिकेगा, आराम से बिकेगा। फिर ऊपर वही होता है कि हमारे कट्टों में 6 किलो वजन घट जाएगा, 5 किलो वजन कम हो जाएगा, तो वो एक डर है किसानों में। तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप घबराएं बिल्कुल नहीं, 10-15 दिनों की गेम है, उसके बाद ठीक हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी तो आप लोग ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, खुराना जी हैं जो धुरंधर हैं इसके। मैं आज से नहीं तब से इनका इंटरव्यू देखते हैं। राणा जी को तो इनको अभी वीडियो बनाते हुए कम टाइम हुआ है। मैं पहले इनका एक्सपर्टीज़ के रूप में भी इनके व्यूज़ आते थे 2015-16 में। उस टाइम तो यूट्यूब इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, तो मैं तब से खुराना जी को फॉलो कर रहा हूँ। तो मुझे तब से पता है कि इनके भी अपना एक्सपीरियंस होता है हर किसी का काम करने का। इतने लंबे समय से इस काम को कर रहे हैं तो उनको आइडिया है क्या है। इन्होंने भी इस बात को इनडायरेक्ट वे में बोला है कि मार्केट उठेगी। अब आप लोग छोटी छोटी बातों में आकर के ये ना सोचें, पैनिक हर जगह से क्रिएट होगा। अगर कहीं से 4, अब पिछले 2-3 दिनों से आप ही की रिपोर्ट थी राणा जी कि आज ईरान से 11 गाड़ियाँ हैं, आज 9 गाड़ियाँ हैं, आज 7 गाड़ियाँ हैं, तो लोगों में डर है कि जी इतना माल आ रहा है। ये ऐसे भी हो सकता है क्योंकि वो माल डैमेज हो रहा है, तो उनकी मजबूरी है कि उनको ज़्यादा माल मार्केट में फेंकना पड़ता है, अदरवाइज वो उनका खराब हो जाएगा। सर उनकी मजबूरी क्या, भगवान का सपोर्ट है किसानों को, वो तो डेफिनेटली भगवान का तो तब उनकी मजबूरी हुई है। नहीं तो ये वो लोग थे जो माहौल बना के माल निकलवा रहे थे किसानों से और व्यापारियों से। उसका 3 महीने इन्होंने गेम खेलनी थी। हाँ जी। सबको पता है बड़े आदमियों को कि तेजी लंबी आनी है, समझ गए। अब मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगा सर। हाँ। आज अब आप लोग ऐसा मत सोचना कि मैं खुराना जी के पास खड़ा हूँ तो इनकी तारीफ कर रहा हूँ। जी जी, सही मायनों में अगर जो आपकी एक बात मुझे भी अच्छी लगी और शायद सभी को अच्छी लगी होगी कि जो ग्रोवर है जिस दिन वो बेचने वाला बन जाएगा ना, व्यापारी बन जाएगा, उस दिन उसको उसका सही रेट मिलेगा। और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ जितेंद्र खुराना जी ने आम लोगों तक पहुंचाई है। आज से पहले भी दिल्ली में माल बिकता था, साउथ में माल बिकता था, अब भी बिकता है, नीमच में भी बिकता है, एमपी में भी बिकता है, लेकिन ये लोगों तक ये बात कभी नहीं गई कि आप भी व्यापारी बन सकते हो, एक जिम्मेदार भी व्यापारी बन सकता है। इसका क्रेडिट मैं 100% खुराना जी को देता हूँ और साथ में राणा जी को देता हूँ। देखिए नहीं सर, अब ये देखिए हम सब माध्यम हैं, आपने भी राणा सब माध्यम है, सही बोल रहे हैं भाई साहब। अब हम वो हो सकता है ऊपर वाले ने ये सब चीज़ें की हो। आप देखो राणा जी सिर्फ खुराना जी का वीडियो नहीं बनाते। अगर राणा जी किसी और का वीडियो बनाएंगे ना तो शायद वो खुराना जी जितना ना देखा जाए, और खुराना जी अगर किसी और को इंटरव्यू देंगे तो शायद वो राणा जी जितने फॉलोअर ना मिले। तो ये ऊपर वाले ने सब कुछ अरेंज किया है। राणा और खुराना की अगर जोड़ी बनाई है तो वो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। सही है। हम लोगों को समझ नहीं आता कि ऊपर वाला किस तरह से करवा रहा है। हम सिर्फ यहाँ पे माध्यम है ना, आप कुछ कर सकते हैं ना वो कुछ कर सकते हैं। करने वाला कराने वाला, जैसे राणा जी बोलते हैं, वो ऊपर बैठा है और शायद आपको भी और इनको भी माध्यम बनाया है। कितनी सारी थ्रेट्स आपको आई हैं, कितनी सारी दिक्कतें आपको आई है, मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। आपकी कितनी परेशानियाँ हैं, उनकी फिजिकल कितनी परेशानियाँ हैं, हेल्थ के कितने इशू हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लाइफ थ्रेटनिंग इवन उसके बाद भी आदमी काम कर रहा है। तो इससे ज़्यादा
आप क्या ही कर सकते हैं। बाकी खुली ऑफर है, आप इनके पास बेचो, किसी और के पास बेचो, तो इससे ज़्यादा तो मैं नहीं समझता। अब इसको ये मत समझे किसान भाई कि मैं फरहान जी की तारीफ कर रहा हूँ, मैं आपको एक्चुअल और रियलिटी बता रहा हूँ जो मैंने मार्केट में देखी है। मार्केट में करंट है, आप ट्राई में इंटरव्यू चल रहा है 10 मिनट। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। राम राम जी। कहीं ना तो हिमाचल वाला किसान घबराए कि उनका माल स्पाउटेड हो रहा है, या जैसे भाई साहब ने बोला कि 11 गाड़ी आई, 7 गाड़ी आई। देखिए मेरा फ़र्ज है बताना, साथ साथ मैं बता रहा हूँ कि डैमेज है वो, उनसे घबराओ नहीं। जितना भी विदेशी माल आ रहा है 80% डैमेज हो चुका, तो ये अपनी मौत खुद ही मर रहे हैं, तो उसमें घबराना क्या है इनसे। मैंने 1 महीना पहले बोला था, अब जंग जो लड़ाई चल रही है चाइना वर्सेस अफगानिस्तान चल रही है, ये बोली थी मैंने। उन्होंने बोला था 21 अक्टूबर के बाद हमारी लोडिंग जो अफगानिस्तान और ईरान का है वो नहीं आएगा। तो अब चाहिए थ्रू चाइना का जो माल है वो वहाँ से आ रहा हो। अब ये माल ईरान अफगान नहीं है, हाँ अब ये माल चाइना का ये वहीं जा रही है, वो बिल्कुल वो सारा काम है गवर्नमेंट का चेक करना। हम तो ओपन बोलते हैं कि जी चेकिंग करो। प्लस हरियाणा के गोडाउंस में कोल्ड स्टोर्स में आप छापा मारिए, वहाँ मिलेगा माल। ठीक है जी क्या कह रहे हैं? अरे ऑफलाइन बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम। राम।